Our word computer comes from commute, which means to calculate. लफ्ज़ कंप्यूटर कम्यूट से आया है जिसका मतलब है हिसाब करना. A computer is an electronic machine which can receive data, respond to a specific set of instruction and execute a program. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा हासिल कर सकती है, हदायत के मखसूस सेट का जवाब दे सकती है और एक प्रोग्राम को चला सकती है. A computer is extremely fast. It can carry out hundreds of instructions in minutes. कंप्यूटर इंतहाई तेज़ है. ये मिनटों में सैकड़ों हदायत पर अमल कर सकता है. A computer is very accurate. It does not make mistake. कंप्यूटर बहुत दुरुस्त है. ये गलतियाँ नहीं करता. It follows instruction and only does what it told. ये हदायत पर अमल करता है और सिर्फ वही करता है जो इसे बताया जाता है. It store all information and its memory. ये तमाम मालूमात को अपनी मेमोरी में महफूज करता है. It can work continuously without stopping. ये बगैर रुके मुसलसल काम कर सकता है. There are three kinds of computers: mainframe, mini computer and microcomputer. कंप्यूटर की तीन किस्में हैं: mainframe, mini computer और microcomputer. Mainframes are very powerful computer with large storage capacities, but they are bulky and expensive. Hundreds of people can use them at the same time. Banks and large organizations use mainframes. मेन फ्रेम्स कंप्यूटर बहुत ताकतवर होते हैं जिनमें बड़ी स्टोरेज की गुंजाइश होती है, लेकिन वो भारी और महंगे होते हैं. एक ही वक्त में सैकड़ों लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक और बड़ी तंजीमें मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं. A mini computer is a smaller and less powerful than a mainframe. It serves fewer users at a time. Mini computers are used in medium-sized companies. अब हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बताते हैं. एक मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा और कम ताकतवर होता है. ये एक वक्त में कम सार्फिन की खिदमत करता है. छोटे कंप्यूटर दरमियाने दर्जे की कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट कंप्यूटर. दे आर द कंप्यूटर्स दैट वी सी इन होम्स एंड ऑफिसेज. अ पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं. ये वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारे घरों और ऑफिस में पाए जाते हैं. पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है. विस कमांड है इंश्योर दैट कंप्यूटर आर ट्रेन्ड रेगुलरली एंड आर फ्री ऑफ डर्ट्स. यकीनी बनाएं कि कंप्यूटर को बाकायदगी से साफ किया जाए ताकि वो धूल से पाक रहें. विस बाइट्स लैपटॉप कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड लाइटर mini computer but are more expensive than personal computer. लैपटॉप कंप्यूटर छोटे और हल्के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा महंगे होते हैं. सुपर कंप्यूटर आर स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स विद द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड. सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ 100 or 1000 of computer each with its own CPU. Supercomputer work on a single problem at a time, unlike mainframes which can support many problems and user at a time. सुपर कंप्यूटर स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग की रफ्तार सबसे ज़्यादा है. सुपर कंप्यूटर सैकड़ों या हज़ारों कंप्यूटर पर मुश्तमिल होते हैं. हर एक का अपना CPU होता है. सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम के बरअक्स एक वक्त में एक ही मसले पर काम करते हैं जो कि एक वक्त में बहुत से मसाइल और सार्फिन की मदद कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, फोरकास्टिंग द वेदर एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च. यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज यूज सुपर कंप्यूटर. जी, तो इसमें इन्होंने आपको यही बताया है कि सुपर कंप्यूटर दुनिया के महंगे तरीन कंप्यूटर हैं. इनका इस्तेमाल साइंसी और इंजीनियरिंग के मसाइल हल करने, मौसम की पेशेंगोई करने और जौहरी तहकीक करने के लिए किया जाता है. यूनिवर्सिटियाँ, फौजी एजेंसी, साइंसी तहकीक की लेबॉर्ट्रीज सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं. इसी पेज के टॉप कॉर्नर पे देखें आप, लिखा है व्हेन अ प्रोडक्ट हैज़ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट एडवांस फीचर्स इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट. जब किसी प्रोडक्ट में जदीद तरीन और जदीद तरीन खसूसियात हों तो इसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है. कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लैरिफाइड एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के तौर पर भी दर्जाबंदी
में किया जा सकता है। अब हम एनालॉग का पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर वर्क एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कम्प्लेक्स इक्वेशन इन सेकेंड. They have limited memory and can perform only certain types of calculation. Output from analog computer cannot be read with great precision. The speedometer used in cars and electricity and gas meters in homes are examples of analog devices. तो जी इसमें वो एनालॉग के बारे में आपको बता रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर गैर मामूली रफ्तार से काम करते हैं। वो सबसे पेचीदा मसावात को सेकंडों में हल कर सकते हैं, मतलब कि सबसे पेचीदा इक्वेशंस को। इनकी याददाश्त महदूद है और वो सिर्फ मखसूस किस्म के हिसाब किताब कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से आउटपुट को बड़ी दुरुस्तगी के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। कारों में इस्तेमाल होने वाले स्पीडोमीटर और घरों में बिजली और गैस के मीटर एनालॉग डिवाइसेस की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं जी डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी रीड विद ग्रेटर प्रिसिशन बट आर मोर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर. दे आर इजी टू प्रोग्राम. ऑलमोस्ट ऑल पर्सनल कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर. अच्छा जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे नताइज पैदा करते हैं जिन्हें ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर से सुस्त हैं. वो प्रोग्राम करने में आसान है. तकरीबन तमाम पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. Hybrid computers are computers that have features of both analog and digital computers. Hybrid computers are used in the medical field where they are used to automate and reduce the time required for data processing. Hybrid computer वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की खसूसियात होती हैं. हाइब्रिड कंप्यूटर में फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं जहां वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए दरकार वक्त को खुदकार और कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखें जी कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. डाटा दैट इज एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर वर्क विद द डाटा. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इज कॉल्ड आउटपुट. कंप्यूटर 3 बुनियादी काम करता है. इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. कंप्यूटर में दाखिल होने वाला डाटा इनपुट कहलाता है. कंप्यूटर का सीपीयू डाटा के साथ काम करता है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं. डाटा जिस पर काम किया जा रहा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है. जी तो नेक्स्ट पेज पे आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एग्जांपल्स दी हुई हैं. सर्कल में आप देख सकते हैं, तो हम इसको रीड करते हैं. आई एंटर्ड अ वेब एड्रेस इनटू द कंप्यूटर. दिस इज़ इनपुट. मैंने कंप्यूटर में एक वेब एड्रेस दर्ज किया है, टाइप किया है, ये इनपुट है. द कंप्यूटर इज़ कनेक्टिंग मी टू द वेब पेज. दिस इज़ प्रोसेसिंग. कंप्यूटर मुझे वेब पेज से जोड़ रहा है, ये प्रोसेसिंग है. आई कैन सी द वेब पेज ऑन द मॉनिटर. दिस इज़ आउटपुट. मैं मॉनिटर पर वेब पेज देख सकता हूँ, ये आउटपुट है. की रीडिंग आपने समझ लिया. बात हैं इसी एक्सरसाइज की तरफ. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है हाउ हैव कंप्यूटर बेनिफिटेड यू. कंप्यूटर आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं. इसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं. A computer is very accurate. It does not make mistakes. It follows instructions and only does what it is told. It stores all the information in its memory. इसके बाद देखें इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 7 पे. गिव एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं. इसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना चैप्टर से, अपने वर्ड्स में आप ये लिख सकते हैं. यूजिंग द कैलकुलेटर फीचर ऑफ द कंप्यूटर टू ऐड नंबर्स. लोकेटिंग फाइल यूजिंग सर्च फीचर. एंटरिंग टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट etc. उसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें. राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इन जो वर्ड्स आपको दिए हैं इनके ऑपोजिट आपने लिखने हैं. मल्टीपल, सिंगल, सपोर्ट, अपोज, एक्सपेंसिव, चीप, न्यूएस्ट, oldest. The third one, draw lines to match the word to their meaning. आपने इन वर्ड्स को कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, सो हम मैच करते हैं. क्लासीफाई, अरेंज थिंग्स इन ग्रुप, सॉल्व, फाइंड अ सोल्यूशन, ऑटोमेट, यूज अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल.
नेक्स्ट देखें पेज नंबर 8 पे आपको दिया हुआ है लेबल द पिक्चर बिलो एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस दे आर। ये आपने पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, आपने बताना है ये इनपुट है आउटपुट है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर आउटपुट डिवाइस, ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। पेज नंबर 9 देखें, सॉल्व द क्लू एंड राइट द आंसर। ये आपको क्लू दिए हुए हैं कि जो हमारे पास ये कंप्यूटर सीपीयू मॉनिटर है, जो ये वर्क करते हैं वो वर्क उनका जो काम है वो इधर मेंशन है, और ये वाले काम कौन सी चीज़ें करती हैं आपने सामने लिखना है। तो डिस्प्ले आउटपुट, मॉनिटर प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा को कौन इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, सीपीयू। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, पावरफुल बट बल्कि पावरफुल होते हैं लेकिन महंगे होते हैं, भारी होते हैं, मेन फ्रेम्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिजली का मीटर, एनालॉग कंप्यूटर क्योंकि आप रीडिंग में पढ़ चुके हैं ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखें, आर दीज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है आप देख सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, फॉल्स। ओनली वन पर्सन कैन यूज़ अ मेन फ्रेम एट अ टाइम, false. Medium-sized companies use microcomputer, tick. Computers store data into their memory, tick. A PC is a microcomputer, false. A supercomputer consists of multiple computers, tick. Analog computers solve complex equations slowly, cross, false. Precision is an important feature of a digital computer, tick. True. जी नेक्स्ट देखिए आपके पास आ रहा है विस क्विज में ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हैं आपके पास इस तरह से करके। तो चलें क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर द 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसका आंसर ये आपके सामने है। कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली फास्ट, कैन कैरी आउट 100 of instruction in a minute. Computer are very accurate, they do not make mistake. Computer follow instruction, can and only do what they are told. Computer store all the information in their memory. Computer can work continuously without stopping. Student may mention any 3 of the above characteristic. ये आपके पास 5 हैं, इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंप्यूटर शुड बैंक यूज़, स्टेट योर रीज़न। बैंक कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपना क्यों करते हैं, रीज़न बताएं। बैंक शुड यूज़ मेन फ्रेम बिकॉज दे आर पावरफुल कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दैट 100 of people कैन यूज़ एट द सेम टाइम। बैंक जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है ताकि बहुत हज़ारों लोग उसको एक ही दफ़ा में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, हाउ इज़ अ सुपर कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अ मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से डिफरेंट क्यों होता है, आंसर देखें। अ सुपर कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम अनलाइक अ मेन फ्रेम विच कैन सपोर्ट मैनी प्रॉब्लम्स एंड यूजर्स एट अ टाइम। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सिंगल प्रॉब्लम के में पढ़ चुके हैं, तो इनको आपने अपने अपने वर्ड्स में लिखना है। 4 क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। इसका आंसर है एनालॉग कंप्यूटर वर्क एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन सेकेंड्स, दे हैव लिमिटेड मेमोरी एंड कैन परफॉर्म ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, आउटपुट फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर कैन नॉट बी रीड विद ग्रेट प्रिसिशन। ये आपने एनालॉग के बारे में बताया है, उन्होंने डिजिटल डिवाइसेस के बारे में पूछा था, तो डिजिटल डिवाइसेस के बारे में आप ये लिख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी रीड विद ग्रेटर प्रिसिशन बट आर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर्स, दे आर ईजियर टू प्रोग्राम। फोर्थ वन है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर those devices that help us enter data and program into the computer. Output devices are those devices that display processed data. टीचर जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देती हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स कुछ इस तरह हैं।
अब ये विक्स टास्क में देखते हैं, कंडक्ट रिसर्च ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिपेयर अ बुकलेट है। अगर आपको ये वाली एक्टिविटी टीचर देती हैं विस थ्रू लैब की एक्टिविटी कंडक्ट रिसर्च है, तो इसमें आप ऐसा करें कि एक आपने बुकलेट प्रिपेयर करनी है, उसका सैम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो जी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने अपनी जो बुकलेट प्रिपेयर करनी है उसमें मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ आप किन की बुकलेट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या आप जो है वो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपको पिक्चर भी शो हो रही हैं। आपने ऐसा करना है, अपनी नोटबुक पे या किसी भी शीट पे आपने पिक्चर पेस्ट करनी है कि कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और उसके साथ ही आपने उसकी फ्यू लाइंस जो हैं वो डेफिनेशन की लिखनी है। ये कोई आपके 4 या 6 पेजेस बनेंगे, तो ये बुकलेट के तौर पे काफ़ी हैं। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए प्रिपेयर कर दी हैं, तो आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और यहीं से आप इसको डेफिनेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। With through project, make a model of an input or output device that you would like to invent. तो ये इनपुट और आउटपुट का जो मॉडल बनाना है वो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इससे स्टूडेंट ऐसा मॉडल बना सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, ये चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट पेपर पे बनाना काफ़ी कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर आप फर्दर इससे बेस्ट कर सकते हैं तो आप इसके लिए कोई भी फॉर्मिक शीट यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो आज आपको लेक्चर समझ आया होगा उम्मीद करती हूँ, और आपको सारी एक्टिविटीज़ करने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।